राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बासुड़ा पूजन कैसे किया जाता है। तो देखिए, बासुड़ा को बासुड़ा शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बासुड़ा पूजन सुबह सुबह किया जाता है, मतलब अंधेरे में ही किया जाता है। 5-6 बजे के आसपास हम बासुड़ा पूजन लेते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलते ही घर के सामने भी बासुड़ा पूज सकते हैं। जहाँ पर आपने होली पूजा की थी वहाँ पर भी बासुड़ा पूजन कर सकते हैं, या आप चौराहे पर भी बासुड़ा पूजन कर सकते हैं। तो बासुड़ा जब हम पूजते हैं तो पहले हम पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बासुड़ा पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए सामग्री में। सबसे पहले तो हमें बिड़कली की एक माला चाहिए होगी। जैसे होली पर माला चढ़ाई जाती है वैसे ही बिड़कली की एक माला में लेनी है। इसके साथ हम एक लोटा जल ले लेंगे। जल में हम थोड़ा सा मक्खन या कच्चा दूध डाल लेंगे। आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल ले, नहीं से कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। मक्खन नहीं तो कोई बात नहीं, आप मलाई भी डाल सकते हैं। इसके साथ हम तिलक करने के लिए हल्दी ले लेंगे। बासुड़ा की पूजन में हल्दी से तिलक किया जाता है। इसके साथ ही जब हम बासुड़ा पूजन जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा आटा गूंथ लेंगे। बिना नमक का आटा में गूंथना है और इस आटे की हमें लोई बनानी है। इस आटे की हम 2 लोई बनाते हैं। तो देखिए, आटे में नमक नहीं डाला, पहले दिन आटा गूंथ के नहीं रखना है। जिस टाइम पर हम पूजन करने जाएंगे उसी टाइम पर हमें आटा गूंदना है, नमक नहीं डालना है। बिना नमक का आटा ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से लंबी लंबी 5 या 7 या 2 पीढ़ियाँ बना लेंगे। और जो हम पीढ़ियाँ बनाएंगे उसमें हम अंगुली के हाथ थोड़े निशान भी कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बुड़िलियाँ बना ली है। आप 5-7 कितनी भी बना सकते हैं। साथ ही हम भोग के लिए मीठे चावल लेंगे। बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शाम के समय हम पहले ये चावल बना लेते हैं और सुबह जब बासुड़ा पूजते हैं तब इनका भोग लगाते हैं कि यहाँ पर मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं। किसी के यहाँ पर गुलगुले पूरे पूरी चढ़ाई जाते हैं, लेकिन ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है। साथ ही हमें दही लेना। देखिए, बासुड़े की जो पूजा है या ठंडी पूजा होती है, इसमें दही का बहुत अधिक महत्व होता है। तो दही आप जरूर ले लीजिएगा। साथ में हमें बाजरा लेना है। तो बाजरे का अनाज आप ले सकते हैं। बाजरा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरा अनाज भी आप मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बाजरा आपको इस समय बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, तो बाजरा हम ले लेंगे। इसके साथ हम दक्षिणा चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के ले लेंगे। तो ये टोटल सामान है जो हमें बासुड़ा पूजन के लिए चाहिए होता है। आप बासुड़ा पूजन के लिए जाइए, तब आप बासुड़ा पूजन जाएंगे तब आप अपना पीलिया जरूर ओढ़ ले। पीलिया नहीं है तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकते हैं। किसी भी शुभ पूजा में हम पीलिया जरूर ओढ़ते हैं। तो पीलिया है तो पीलिया ओढ़ लेना। पीलिया नहीं है तो जो आपकी शादी की चुनरी है वो आप ओढ़ लीजिएगा। इस थाली को हम ढक के लेके जाना है। आप चाहे तो आप जो भी आपका पूजा का कपड़ा है जिससे आप पूजा की थाली ढकते हैं उस कपड़े से आप इस थाली को अच्छे से ढक ले। तो हम इस थाली को अच्छे से ढक लें। किसी के यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय से जो पोतरा आता है उस पोतरे से उस थाली को ढकते हैं। तो आपके यहाँ जो पोतरे की रिवाज है तो आप पोतरे से ढक लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी कपड़े से ढक के ले जा सकते हैं। तो थाली तैयार करने के बाद सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा जब रहता है 5 या 6 बजे के आसपास की हम बासुड़ा पूजते हैं। तो सुबह सुबह हम बासुड़ा पूजने जाएंगे। अपने घर के बाहर या चौराहे पर जहाँ पर भी होली पूजा थी वहीं पर बासुड़ा पूजन करते हैं। जहाँ बासुड़ा पूजन लेंगे वहाँ हम एक ईंट या पत्थर रख लेंगे। 1 या 2 ईंट हम रख लेंगे या पत्थर रख लेंगे। 1 या 2 ईंट आप रख सकते हैं। पहले यहाँ पर जल के छींटे लगाकर हम इसको शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद जो हमने बिड़कली की माला ही वह बिड़कली की माला हम इसके ऊपर रख देंगे, फिर हम पूजा करेंगे। देखिए, इन्हें हम शीतला माता का स्वरूप मान के, बासुड़े के दिन शीतला माता का पूजन होता है तो शीतला माता का स्वरूप मान के पूजा करते हैं। पहले जल के छींटे लगाकर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्नान के लिए जल के छींटे लगा दिए। तिलक के रूप में हल्दी चढ़ा देंगे। भोग के लिए हम चावल की जो मीठे चावल वो चढ़ाने, आपके यहाँ पर गुलगुले पूरे चढ़ाए जाते हैं तो आप वो चढ़ा दीजिएगा। भोग हम चढ़ा देंगे। भोग में हमें दही भी जरूर चढ़ाना है। और आप जो आज के दिन माता को अत्यधिक प्रिय है राबड़ी, तो आप राबड़ी का भोग भी अवश्य चढ़ाएं। कि बासुड़े का जो पूजन होता है वह ठंडा पूजन होता है। उसके बाद जो आप आटे की लोई लेके आए थे यह लोई हम चढ़ा देंगे, फिर हम बाजरा चढ़ाएंगे। इस तरह से जो चीजें हम लेके आए हैं वह सारी चीजें हम चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है तो दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम जल चढ़ा देंगे। हाथ जोड़कर शीतला माता पर से प्रार्थना करेंगे। शीतला माता, आप ठंडी रानी है, सारी बीमारी को हमारे घर से दूर रखना और मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। इस तरह से हम बासुड़ा पूज लेंगे। उसके बाद में हमें पतवारी माता भी पूजनी होती है, तो वहीं पर 2 पत्थरों को रख के हम पतवारी माता भी पूज लेते हैं और उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं और व्रत की शीतला माता व्रत की कथा कहानी सुन लेते हैं।
कथा कहानी अगर यहाँ पे बताती वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाती तो उस कथा कहानी का वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से शीतला माता की व्रत की कथा कहानी जरूर सुनना, क्योंकि शीतला माता की व्रत की पूजा के साथ साथ हमें कथा कहानी भी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में इस तरह से हम अपने ससुराल की हम शीतला माता की पूज लेते हैं। फिर देखिए किसी के यहाँ पर बाजरा बोने की रिवाज है, तो ये रिवाज सबके पे नहीं होता, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ये तो आप थोड़ी सी मिट्टी में इस तरह से डाल के जल के छींटे लगा दे, यह बहुत शुभ होता है। और इसको कहते हैं कि आपने धन दबा दिया, और कहते हैं अपने साइड में कोई भी महिला को कोई भी बच्चा अपने बेटे का नाम ले के कहना है, जैसे मेरे बेटे का नाम गन्नू है तो गन्नू को कह देना मैंने यहाँ पर धन दबा दिया, तो यहाँ पर इस तरह से बाजरा बो देते हैं। फिर अगर आपके यहाँ पर जब आप बासुड़ा पूजते हैं तो कोई दादा भैया दादा की पूजा करते हैं, तो दादा भैया अगर है तो जो सामान आप लेके गए हैं हल्दी दही चावल जो भी चीज़ें आप लेके गए वह सारी हम दादा भैया पर भी चढ़ा देते हैं। अगर आपके यहाँ पर दादा भैया नहीं है तो आप बासुड़ा पूजते हो तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जब आप बासुड़ा पूजेंगे जाएंगे तो रास्ते में अगर नीम का पेड़ मिल जाए तो आप आते टाइम नीम का पेड़ का भी पूजन जरूर करें। हल्दी दही चावल चढ़ा के जल चढ़ा दे, इस तरह आसानी से पूजन हो जाता है, क्योंकि शीतला माता के पूजन में नीम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नीम का पेड़ है तो आप पूजन कर लीजिएगा, पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बासुड़ा पूज के सीधा अपने घर आ सकते हैं। घर आते ही घर के दोनों कोलों पर हमें हल्दी से स्वस्तिक बनाना है और दोनों कोलों को जल से सींचना है। तो इस तरह से स्वस्तिक बना के जल से सींच कर हम अपने घर के अंदर आ जाएंगे और बासुड़े का जो पूजन पूरा हो जाएगा। बासुड़े के दिन बासी खाना ही खाया जाता है, तो आप शाम को भी यह खाना बना ले और बासुड़े के दिन आप बासी खाना खाएं। कुछ लोग बासुड़े का पूजन सुबह बासी पानी से या रात को बाल्टी वगैरह भर के रख देते हैं, सुबह उस पानी से नहा के बासुड़े का पूजन करते हैं, और कुछ लोग बिना नहाए बासुड़े का पूजन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो बासुड़े के पूजन में नहा के पूजा की जाती है। आपके यहाँ पर जैसे किया जाता है उस तरह से आप कर सकते हैं। बासुड़े का पूजन कब किया जाता है तो किसी के यहाँ पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन बासुड़े का पूजन करते हैं। किसी के यहाँ पर होली के दिन जो मंगलवार आता है तो उस दिन बासुड़े का पूजन करते हैं। किसी के यहाँ पर होली के बाद जो भी सप्तमी तिथि आती है तो सप्तमी के बासुड़े का पूजन करते हैं, और किसी के यहाँ पर होली के बाद जो अष्टमी तिथि आती है उस पर अष्टमी को बासुड़े का पूजन करते हैं। आप चाहे तो आपके यहाँ सोमवार को पूजा करते हैं तो आप सोमवार को पूज लीजिए, मंगलवार को पूज लीजिए, सप्तमी को पूजता है तो सप्तमी के दिन पूज सकते हैं, या अष्टमी की पूजते हैं तो आप अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। बासुड़ा चाहे आप किसी भी दिन पूजा की विधि यही रहती है। फ्रेंड्स, बासुड़ा पूजन की बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों की थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा और शीतला माता की कृपा आप पर आपके परिवार पर सर्वदा बनी रही। राधे राधे फ्रेंड्स।